के दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज जानेंगे, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरीके से बनाते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है। देखो, हर महीने के एंड में कुछ ऐसी एंट्रीज बच जाती हैं जो कि नॉन कैश होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो अक्रूड बेसिस का अकाउंटिंग सिस्टम है, एक कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम होता है, दूसरा अक्रूड बेस अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो अक्रूड बेस अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें आपको मैचिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि आपको अपने रेवेन्यूज़ को और एक्सपेंसेस को मैच करना पड़ता है। यानी कि जिस महीने में आप जो आपका रेवेन्यू होगा और उसको उस रेवेन्यू को इनकर्ट करने में आपको जो 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 एक्सपेंसेस होंगे वो आपने उसी महीने में ही रिकॉर्ड करने होते हैं, फिर भले कैश की ट्रांजेक्शन हो या ना हो, ठीक है। तो ये अक्रूड बेसिस अकाउंटिंग बेसिकली नॉन कैश जो अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स होती है आप उसको भी रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो महीने के एंड में क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि नॉन कैश होती है, तो उनको वो जो है उनकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो एक इकोनॉमिक इवेंट है और फिर आपको हर इकोनॉमिक इवेंट को रिकॉर्ड करना है एज अ ट्रांजेक्शन, तो एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन फैक्ट, सो यू हैव टू मेक दीज एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। तो इनकी सबसे पहली टाइप होती है कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि साल के एंड में या लेट सपोज कि साल के स्टार्ट में आप कुछ ऑफिस सप्लाईज लेकर आए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब साल का एंड आएगा तो ऑफिस सप्लाईज उतने की तो नहीं रहेंगी ना। लेट सपोज कि आप कुछ जो है लेट सपोज कि आप कुछ 5,000 की ऑफिस सप्लाईज लेकर आए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ा, 5,000 की जब आप ऑफिस सप्लाईज लेकर आए तो आपने ऑब्वियसली कैश दिया, ठीक है, जिस बंदे से भी आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी थी, ठीक है। तो आपने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की कि या एक एंट्री पास की कि ऑफिस सप्लाईज का आपके पास डेबिट हो गए, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास कैश जो है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं, ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। ये जो मैंने अब यहाँ पे बनाई ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप ये जर्नल एंट्री जो है वो ये चीज़ शो करिए कि आपके पास ऑफिस सप्लाईज आई और बदले में आपके पास से कैश गया, ठीक है, क्योंकि आपने कैश को जो है वो क्रेडिट कर दिया और दोनों एसेट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, आपने रियलाइज़ किया कि आपकी ऑफिस सप्लाई सिर्फ 200 रुपये की बच गई, यानी कि ऑफिस सप्लाईज बाकी यूज हो गया। अब जाहिर सी बात है ऑफिस सप्लाई से पेपर पेन इंक वगैरह ये इस्तेमाल तो होगा ना, ख़त्म भी होगा, अगर इस्तेमाल होगा तो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो जितने का कंज्यूम्ड हो जाता है उतने का आप इसको एक्सपेंस आउट कर देते हो। तो इसी तरीके से आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, आई मीन एसेट्स हैं, वो एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब फिर आप उसकी एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हो, क्योंकि ये नॉन कैश एंट्री होती है और एडजस्टिंग एंट्री, हर एडजस्टिंग एंट्री जो है वो नॉन कैश एंट्री होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने एक और एंट्री पास की जहाँ पे हमने दिखाया कि ऑफिस सप्लाईज जो है वो एज ए एसेट कम हो गए 4,800 से, क्योंकि बच कितने गए थे, सिर्फ 200 के बच गए थे, यानी कि जो अनयूज्ड ऑफिस सप्लाई है वो सिर्फ 200 रुपये का बच गया था, ठीक है। और जो यूज्ड हो गया है, एक्सपेंस आउट कर दिया हमने जिसको, वो 4,800 रुपीज़ की ऑफिस सप्लाईज थी जो कि कंज्यूम्ड हो गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने इसको एक्सपेंस आउट कर दिया। तो यहाँ पे जब हमने एक्सपेंस आउट किया तो हमने दिखाया कि ऑफिस सप्लाई जो है वो कम हो गया है 4,800 से, और बदले में इसके जो अगेंस्ट एक हमने डेबिट साइड पे एक एंट्री रिकॉर्ड कर दी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस की, ठीक है, 4,800 से, जो कि ये दिखा रहा है कि ऑफिस सप्लाईज जो हमारे पास बची हैं या वो 200 की हैं, और जो यूज्ड हो गई, जो हमने कंज्यूम कर लिया, वो हमारे पास नहीं है, वो 4,800 की हैं, ठीक है। तो ये पहली एंट्री है कि आप जो अपने एसेट्स को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर लेते हो। अब इसकी भी डिफरेंट तरीके की टाइप्स होती हैं। आपके पास प्रीपेड्स होते हैं, वो भी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे जैसे वो इस्तेमाल होते जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एंट्री बनाई है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। अब क्या है कि प्रीपेड इंश्योरेंस आपने पहले एडवांस में इंश्योरेंस की पेमेंट कर लिया। अब जाहिर सी बात है आप जब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे आपकी मंथ्स गुजरते जाएंगे, तो आपका ये जो प्रीपेड है वो कन्वर्ट होता जाएगा आपकी एक्सपेंस में, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि मैंने इंश्योरेंस पे कर दी कुछ 4 महीनों की, ठीक है। अब उन 4 महीनों में से 3 महीने गुजर गए, तो 3 महीने जो गुजर गए तो उतने 3 महीनों की जो प्रीपेड इंश्योरेंस थी वो ख़त्म हो गई मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा और प्रीपेड इंश्योरेंस को जो 3 महीने की, लेट सपोज कि मैंने 4 महीने की जो है 4,000 पे की थी और 3 महीने गुजर गए तो मेरी 3,000 की इंश्योरेंस ख़त्म हो गई, तो मैं प्रीपेड इंश्योरेंस को 3,000 से क्रेडिट कर दूंगा और प्रीपेड इंश्योरेंस, आई मीन नॉट प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को मैं 3,000 से डेबिट कर दूंगा, जो कि ये शो करेगा कि मेरी 3,000 से जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, कंज्यूम्ड हो चुकी है, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। दूसरा ऐसे ही आपके पास रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट के भी साथ आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है।
तो ये वो टाइप है जहाँ पे मतलब ये पहली टाइप है, और जहाँ पे आप जो है अपने एसेट्स को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर लेते हो क्योंकि वो एसेट कंज्यूम्ड हो जाते हैं, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास होती है कन्वर्टिंग लायबिलिटीज़ इनटू रेवेन्यू। अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम जो हमने कुछ सर्विसेज देनी होती हैं, ठीक है, या कुछ कमीशंस वगैरह हमारा बन रहा होता है, या जैसे लेट्स सपोज कि मैं कोई सर्विस वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ उसने पहले ही मुझे एडवांस में आके पेमेंट कर दी, ठीक है। अब वो जो कैश मेरे पास आया वो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये मेरा कैश है या मैंने कमाया है, ये अभी तक अनअर्नड है, ये अभी तक कैश मैंने कमाया नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं कमाया, क्योंकि इसके अगेंस्ट मैंने कोई सर्विसेज ही नहीं दी, ठीक है। मुझे सर्विसेज देनी है, सर्विस पेबल है मेरी, ठीक है। मैं उसको उस बंदे को जब तक मैं सर्विस नहीं दूंगा तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो कैश जो मेरे हाथ में आ चुका है वो मेरा है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे लेट्स सपोज कि एक बंदे ने हम सर्विस देते हैं, ठीक है, पेंटिंग की, लेट्स सपोज कि पेंटिंग की सर्विस देते हैं। तो एक बंदा आया हमारे पास, उसने कहा कि भाई ये 8,000 रुपये का कैश रखो, ठीक है, और आप जो है मुझे सर्विस या पेंट जो है मुझे आप 2-3 हफ्ते के बाद करके देना, ठीक है। अब क्या मैं 8,000 को अपना रेवेन्यू मान लूँगा? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। मैं वो 8,000 को अपना रेवेन्यू नहीं मान सकता, ठीक है, जब तक मैं उसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड ना कर दूँ, क्योंकि मुझे 8,000 की इक्विवेलेंट जो सर्विस है वो मुझे प्रोवाइड करनी है उस बंदे को, ठीक है। तो मैंने एक एंट्री रिकॉर्ड कर ली कि जिसमें मैंने दिखाया कि कैश आया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कैश एज एसेट को मैंने जो इसको डेबिट कर दिया, और उसके अगेंस्ट मैंने एक एंट्री डाली अर्नड सर्विस, यानी कि सर्विस पेबल। मैंने अभी तक वो सर्विस पे नहीं की, वो सर्विस पेबल है, ठीक है। तो वो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको सर्विस दे दूंगा, जैसे लेट्स सपोज के महीने के पहले मैंने सर्विस नहीं दी, मुझे पैसे मिल गए एडवांस में, ठीक है। अब महीने के एंड में मुझे पता चला कि या मैंने उसको सर्विस दे दी, ठीक है। तो फिर मैं फिर उस महीने के एंड में एक एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करूँगा जहाँ पे मैं ये शो करूँगा कि वो जो मेरी लायबिलिटी थी वो अब मेरी फाइनली रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जैसे अनअर्न सर्विस जो है वो उसको मैंने डेबिट कर दिया। लायबिलिटी जब भी डेबिट होती है तो वो कम हो जाती है, ठीक है, या ख़त्म हो जाती है। तो अनअर्न सर्विस मेरी ख़त्म हो गई और सर्विस अर्नड हो गई, यानी कि अब मैंने सर्विस पे कर दी जो मुझे पेमेंट करनी थी, मतलब जो सर्विसेज मुझे देनी थी वो मैंने दे दी। तो अब वो जो कैश जो मेरे पास पहले आया था महीने के एडवांस है, अब वो मैं उसको अपना रेवेन्यू मान लूँगा, ठीक है। अब मैं कह दूँगा कि भाई हाँ भाई ये कैश जो है वो मेरा हो चुका, ठीक है। So this is the second type of the adjusting entry where we convert the liabilities into revenue, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अक्रूड अनपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। आप बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बोलते हैं कि भाई हमें इस महीने की सैलरी नहीं दो, हमें इस महीने की सैलरी जो है वो नेक्स्ट महीने दे देना। तो क्या आप क्या लिखोगे कि भाई ये जो सैलरी है वो इसी महीने अक्रूड हुई है, यानी कि या इनकर्ड हुई है, ठीक है, इसी महीने इनकर्ड हुई है, और लेकिन पे नहीं हो रही है इस महीने, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इसके अगेंस्ट आप एक पेबल रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है। यानी कि आप ये रिकॉर्ड करोगे भाई सैलरीज एक्सपेंस है और सैलरीज पेबल हैं, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस आपकी डेबिट हो जाएंगे और सैलरीज पेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके पेमेंट होनी है और ये इस महीने की, तो ये इसी महीने रिकॉर्ड होंगी। अब ये नहीं हो सकता कि भाई इस महीने की जो सैलरी है वो नेक्स्ट महीने रिकॉर्ड होंगी क्योंकि कैश की पेमेंट इस महीने नहीं हुई, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होता अक्रूड बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है। आपको जो एक्सपेंसेस आपके जिस महीने में इनकर्ड होते हैं आपको उसी महीने में रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। फिर चाहे आप पेबल से करो या कैश से करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली कैश आपने नहीं दिया, सैलरीज आपने कैश की सूरत में नहीं दी, और सैलरीज आप इस महीने नहीं दे रहे हो, लेकिन ये जो सैलरीज है वो इसी महीने की है। तो क्या करोगे आप जो है इसके अगेंस्ट एक पेबल रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस आपका इसी महीने का ही है तो वो आप उसको आप डेबिट कर दिया, और इसकी क्योंकि आपने वो सैलरीज कैश की सूरत में पेमेंट किया ही नहीं है उनको, तो ये सैलरीज पेबल हो गई, ठीक है। इसी तरीके से रेंट एक्सपेंस और रेंट पेबल भी होते हैं, ठीक है। और यानी कि जो इस महीने का रेंट है, ठीक है, आपने रेंट नहीं दिया इस महीने का, बोला कि भाई मैं नेक्स्ट महीने दे दूंगा इसी महीने का जो रेंट है, लेकिन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्योंकि अकाउंटिंग जो अक्रूड बेसिस पे चल रही होती है, तो आप इसी महीने ही उस रेंट को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। फिर लेकिन आप जो है इसको पेबल से रिकॉर्ड करोगे क्योंकि कैश तो आपने पेमेंट किया नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेबल भी होता है। फिर आपके पास अक्रूड एंड अनकलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है, ये आखिरी टाइप है हमारी। यहाँ पे क्या होता है कि एट द एंड हम लोग कुछ, जैसे हमने पहले देखा था कि जो हमारी कन्वर्टिंग लायबिलिटीज इनटू रेवेन्यू वाली जो एंट्रीज थी उसमें क्या था कि हमें कोई एडवांस में पैसे देकर चलाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम किसी को एडवांस में सैलरी, आई मीन नॉट सैलरी, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने एडवांस में किसी बंदे को सर्विस दे दी तो वो सर्विस जो है हमारा रेवेन्यू हो गया, लेकिन उसके बदले में अभी तक हमें कैश की पेमेंट नहीं आई है, तो हम जो है उसको अकाउंट
रिसीवेबल्स कंसिडर करेंगे, यानी कि वो पैसे रिसीव होने अभी तक रिसीव्ड नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि इस मंथ के स्टार्टिंग में हमने किसी को सर्विस वगैरह दी होती है, उस बंदे ने जो है अभी तक हमें पेमेंट नहीं की होती, तो फिर हमें वो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है क्योंकि हमने सर्विस दे चुके हैं और पैसे आने हैं लेकिन आए नहीं है, तो हमें वो उस महीने का रेवेन्यू जो है उसी महीने ही रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो जिसके वजह से हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं जहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमने इस महीने इतने रुपए की सर्विस दी, तो और सर्विस क्या है, हमारा सर्विस रेवेन्यू है, ठीक है। तो रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट क्या आना है, इस कैश आना है और अभी तक आया नहीं है, तो ये क्या है, अकाउंट रिसीवर्स खोल देते हैं, जिस बंदे से वसूली करनी होती है हम लोगों को, ठीक है। तो उसका अकाउंट रिसीवर अपने पास एक खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई तमाम टाइप्स ऑफ adjusting entries, and this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.